कि भाई इन्होंने क्या रंडी रोना कर रखा है, मतलब इतना ज़्यादा रंडीपना कर रखा है कि भाई घर के अंदर औरतों को लेके आ रहे हैं, मतलब सेंस वाली कोई बात ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं, इनको शराब दिखती है, रंडियाँ दिखती हैं, अपने किसी दूसरे आदमियों के घर में रखता है रात रात को। मतलब ये कोई तरीका होता है बाप का? मतलब हर दिन की इनकी पार्टियाँ चलती है, कभी दारू की, कभी मुर्गों की, कभी शराब की, कभी किसी चीज़ की, और फिर लोगों के सामने साधु संत बन के आ जाएंगे कि भाई हम तो पता नहीं कितने शरीफ हैं। और ये जो बोलता है मेरा भाई इसने लव मैरिज कर रखी है, इसने कोई लव मैरिज नहीं कर रखी, रेप करके लेके आ रहा है 16-17 साल की। तो हमारे घर आई हुई है, वो भी कोई सीधी औरत नहीं है, वो भी मतलब मेरे बाप के साथ भी गंदी है, मेरे दादा और के साथ भी गंदी है। तो इसको ये सब चीज़ें पसंद है तो ये एडजस्ट कर रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी लाइफ में मैं आ गई हूँ, जहाँ पे ना कोई अच्छे लोग हैं, ना अच्छी सराउंडिंग्स हैं, और ना ही कोई आगे बढ़ने का वो है, सिर्फ गंदपना देखी जा रही हूँ। कभी मार पिटाइयाँ, कभी ये आदमी, कभी कुछ कभी कुछ। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, एक लड़की आपकी स्क्रीन पर है जो काफ़ी परेशान है और इस समय भी थाने में है, लेकिन इनके मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। और पहले भी हमने आपको इनकी खबर दिखाई थी, इन्होंने अपने पिता पर, अपने भाई पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। इनसे एक बार ज़रूर जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम सर, ये मामला सारा ये है कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा झूठे लोग हैं, और जो सारी चीज़ें इन्होंने रिप्रेजेंट की हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी मम्मी को भी जान के ये लोग आने नहीं दे रहे थे कि भाई वो इनके बारे में सारी पोले खोल ना पाए। तो अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ। मैडम, कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने देखी भी है उसमें से। हाँ जी। आपके मामा भी आपके पक्ष में बोल रहे हैं। आपके मामा की रिकॉर्डिंग सुनी थी, आपकी बहन से बात कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि ये सब झूठे हैं। हाँ, सबको पता है कि ये कितने ज़्यादा झूठे लोग हैं। ये ना तो मतलब कोई कमाई, मतलब जो कमाइयाँ करते हैं सारी अपनी ऐश अयाशियों में वो करते हैं। ना तो मेरा इन्होंने आज तक किया है, जितना भी किया है मम्मी ने बीकॉम तक हमें पढ़ाया है, जो किया है मतलब जो भी थोड़े बहुत पैसे, ये हमारा कुछ भी नहीं करता। आपकी मम्मी भी बड़े गंभीर आरोप लगा रही थी आपके भाई पे और पिता पे, जब हम वहाँ गए तो। हाँ, उनको सारा पता है ना इनके बारे में, उनको तो एक एक चीज़ पता है। मतलब मैं भी इतना ज़्यादा नहीं बता सकती जितना उनको पता है, तो इसलिए उनको बोलने भी नहीं दे रहे हैं, ना कैमरे के आगे आने दे रहे हैं, और उनको पागल बता के कि भाई ये है वो है। वहाँ पे गए थे तो आपकी मदर बोलना चाह रही थी, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी कि वो पीछे से बोल रही थी, पर उनको बोलने नहीं दिया। कई बार बोला कि मेरी बेटी अच्छी है, और जो पड़ोसी हैं वो भी कह रहे थे कि अच्छी है, लड़की अच्छी है, इन्हीं का फॉल्ट है। हाँ, ऑब्वियसली सबको दिखता है कि भाई एक अकेली लड़की कैसे सरवाइव कर रही है सारी चीज़ें, फिर भी मतलब लड़की की शादी करने की बजाय, अच्छे घर में या वो देखने की बजाय और ज़्यादा मतलब ये फैला रहे हैं कि भाई ये तो आवारा है, ये तो वो है। मतलब बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे आपकी शादी को लेकर कि आप अगर वो रिश्ता बता रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे। क्या आपको डर है क्या कि कुछ गलत जगह ना वो शादी कर दें? हाँ सर, बिल्कुल, मतलब इनका कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरी लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। क्योंकि हर जगह मतलब अगर आप किसी भी अच्छी फैमिली में जाओगे तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, और इनका काम है कि भाई मतलब लड़की भी जाए और मतलब फ्री में, मतलब हमारा पेंडा छूट जाए, मतलब छुटकारा बने। आपके साथ क्यों नहीं रह रही है? मेरी मदर मेरे साथ इसलिए भी नहीं रह रही है, एक तो मतलब मैं अकेली मतलब खुद से अभी अपना कर रही हूँ, सरवाइव कर रही हूँ, फिर मतलब मेरे को मेरी मम्मी का भी करना पड़ेगा, तो उनको लगा कि भाई इतना बर्डन मतलब एक साथ। हाँ, अभी मैं अपने लिए स्टैंड नहीं, पहले जॉब कर रही थी, चलो तब हो पा रहा था, बट अब इतना नहीं हो पा रहा कि मैं किसी और को भी। शादी के लिए तो तैयार हो, लेकिन आपको चाहिए कि अच्छा लड़के से हो। हाँ, ऑब्वियसली एक वेल सेटल, मतलब सबको यही चाहिए होता है। अब इतनी गंदी फैमिली में से इतना वो देखने के बाद अब आगे की जो थोड़ी बहुत लाइफ बची है। डर है मतलब? हाँ जी, बिल्कुल। जब हम आपके घर गए थे तो आपके फादर जो है बेड पे पड़े हुए थे, वो क्या सीन? क्या सही में वो सही में इतने बीमार हैं वो सही में? क्योंकि आपकी मदर तो कह रही थी कि ये बहुत गलत आदमी है। हाँ, मतलब बीमार वो अपनी शराब पीने की वजह से है, मतलब उल्टे सीधे काम करने जो ये करते रहते हैं, और इनके ऐसे काम है कि इन्हें अंदर की इतनी गंदी बीमारियां हैं जो कि मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और ऊपर से सारी चीज़ें ये अपने ही वजह से, अगर बीमार भी होंगे तो अपनी ही वजह से बीमार है, किसी दूसरे ने इसको बीमार नहीं किया। और रही बात खाने पीने, रहने सहने की, इनका खाना पीना मतलब हर दिन की इनकी पार्टियाँ चलती है, कभी दारू की, कभी मुर्गों की, कभी शराब की, कभी किसी चीज़ की, और फिर लोगों के सामने साधु संत बन के आ जाएंगे कि भाई हम तो पता नहीं कितने शरीफ हैं। तो आपकी बहन वहाँ पर मौजूद थी, अगर वो सच्चे थे तो आपकी बहन कैमरे पे क्यों नहीं आई?
हाँ, उसे भी आना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था कि भाई क्या है, उसको भी पता है सारी चीज़ें कि भाई उसको भी मारा पीटा गया था पहले बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, और अब कैमरे पर आके नहीं बोल रही। कमेंट्स में बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या उन्हें पूरी सच्चाई नहीं पता इसलिए वो गलत बोल रहे हैं? हाँ, इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब एक बार जाके इंद्री जाके देखो भाई, इनके बारे में पूछ तो लो, किसी कोई दुकान वाला बच्चा है उससे पूछ लो लाली और इसके बारे में, वो अपने आप बता देंगे। भाई इनसे ज़्यादा गंद आदमी, इनसे ज़्यादा गंदे लोग तुम्हें ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। आपको क्या क्या ये टॉर्चर करते थे, कैसे प्रेशर करते थे? मुझे तो मतलब शुरू से इन्होंने टॉर्चर कर रखा है, मेरी माँ को भी कर रखा है, पर वो उसने हैंडल कर लिया। मतलब मेरे को इस तरह से टॉर्चर कर रखा है कि भाई कभी अपनी ये जो मतलब कुछ खाने में मिला देते हैं, कभी कुछ, कभी अपनी गंदी बहनों के पास लेके जाते हैं। मैं इंद्री जाती हूँ तो मेरे साथ मार पिटाइयाँ करते हैं, और मतलब मेरे को वहाँ से भगा देते हैं किसी न किसी रीज़न से। और इतना बड़ा घर होने के बावजूद, आप लोग देख आए होंगे कि कितना बड़ा घर है, तो वो होने के बावजूद मुझे अपने किसी दूसरे आदमियों के घर में रखता है रात रात को। मतलब ये कोई तरीका होता है बाप का? और खुद अब बीमार पड़ा है तो खुद अपने लिए इसने घर बाहर नोरता में अपने लिए महल बना लिया है, तीसरा एक और घर। और हम लड़कियों को कभी किसी आदमी के घर छोड़ता है, कभी किसी आदमी के घर, वो भी रात में। मैडम, जब भाई भी शामिल है इसमें? हाँ, भाई का भी पूरा हाथ है। मतलब इतना बड़ा घर होते हुए इतना जब अपनी लुगाई को रख रहा है, मेरी माँ भी धक्के से रह रही है, तो भाई बहन को क्यों इधर उधर मतलब भटका रखा है? चाहते हैं कि लोगों को सच नहीं पता इसीलिए हाँ, उन्हें लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये जो मैनिपुलेट करके जो दिखा रहे हैं, अब मैं लोगों को, बीमार होना ये नहीं है कि आप सब गुनाह करो और फिर बीमार हो जाओ। हाँ, यही है कि भाई बीमार होना कोई मतलब ये थोड़ी लॉजिक है कि भाई आपने किसी का खून कर दिया या किसी से करवा दिया, किसी का रेप कर दिया, और फिर कह दो कि हम तो जी बीमार पड़े हैं, तो वो आप अच्छे होंगे। ये नौटंकी कर रहा है, हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नौटंकी, क्योंकि उनकी उसी शक्ल से देख रहा था। कोई भी बीमार आदमी ऐसे खड़ा हो के कौन देखता है? मतलब जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया कि अब ये नाटक कर रहे हैं। हाँ, इनका साफ नाटक है। मम्मी का ये कहना था कि मेरी किडनी भी बेचती। हाँ जी, इनकी किडनी, हाँ जी बिल्कुल सच है। उनकी 1993 में इनकी किडनी निकाली गई थी। और क्यों बेचती गई किडनी? मतलब इनका पूरा ना वो है, लालची लोग हैं ये। मतलब ये किडनी क्या, मतलब पूरे इंसान को बेच दे अगर इनका बस चले तो। आप अभी जहाँ पर रह रहे हो करनाल में, तो वहाँ भी कोई आदमी घुस गया था? हाँ, मेरे पास इन्होंने वही आदमी घुसाते ही रहते हैं, और ये मतलब कोई एक बार नहीं हो चुका, बहुत बार हो चुका है। मैंने पहले भी 32-33 में दी थी कंप्लेंट, उन्होंने एक्शन लिया था, बट इन्होंने माफ़ी आप मतलब शादी करना तो चाहते हैं, बस अच्छा लड़का चाहिए? हाँ, मतलब ये है कि भाई अच्छा लड़का चाहिए, वेल सेटल चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, जिसके साथ लाइफ सिक्योर हो। आपकी माँ अलग कमरे में क्यों रहती हैं? मेरी माँ अलग कमरे में इन लोगों ने कर रखी है, और उसको मतलब इस वजह से मतलब एक तो ये इनका कुछ भी करते नहीं है। बहन कह रही थी कि वो खुद ही नहीं खाना चाहती, कुछ खुद ही नहीं खाना चाहती। ऐसा कभी हो सकता है कोई इंसान खाए ना? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं, इवन कोई जानवर भी हो। 5-5 दिन नहीं खाती? ये कोई मतलब ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि कोई इंसान नहीं खाता। ऑब्वियसली हर किसी को 3 टाइम का खाना चाहिए होता है, और हर कोई अच्छी लाइफ मतलब जो होती है सब चाहते हैं। ये तो इन्होंने इनकी जान के कर रखी है, इसको मार के पीट के, और इसका बुरा हाल कर रखा। जैसे अपना खर्चा किस तरह चला रहे हैं? अभी मेरा खर्चा बस ये है कि भाई मैं भी कोई 3 टाइम खाना नहीं खाती। 3 टाइम में से मैं भी मुश्किल से 1 टाइम खाती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत वैसे जैसे कुछ मैगी वगैरह खा ली। मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, आप अपने पिता से रिक्वेस्ट कर रही थी बिजली का बिल भरने के लिए भी। हाँ जी, अभी की रिकॉर्डिंग थी। अभी बिजली का बिल आया था, कम से कम 11 महीनों से इन्होंने बिजली का बिल भी नहीं भरा था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी लाइट काट दी थी। तो मैंने इनको इतना बोला कि भाई बिजली का बिल भर दो, पर ये बहुत सारी परेशानियों का सामना कर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना है कि मतलब जब मैं यहाँ पे थी बिजली की तारे तक वगैरह सारी चीज़ें मैंने ठीक करवाई है, घर की एक चीज़। जब हम आपके घर पे गए तो वहाँ पर बार बार आपकी माँ को जो धक्के मारे जा रहे थे, वो क्या, उनको धक्के क्यों मारते हैं? वो बाहर क्यों नहीं आने देते? बाहर वही है, उनको सारी इनकी सच्चाई पता है A to Z। इनसे जो भी पूछोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह के लोग हैं और कितने ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो इनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए और लोगों को दिख ना जाए कि ये किस तरह के कमीने लोग हैं, और लोगों के सामने इज्जत दिखाते रहते हैं, हम तो इतने अच्छे हैं। और ये जो बोलता है मेरा भाई, इसने लव मैरिज कर रखी है, इसने कोई लव मैरिज नहीं कर रखी, रेप करके लेके आ रहा है 16-17 साल की औरतों को। और तो छोड़ो, हालांकि आपकी भाभी भी सामने आई थी, उसको भी अंदर भेज दिया गया फटाफट। आपकी भाभी आई थी एक बार सामने, लेकिन
उनको अंदर भेज दिया गया। हाँ, उसकी असलियत वगैरह वो कुछ बोल देती या कोई चीज़ इनको ये उस टाइम पे मीडिया के सामने चुप नहीं करा पाते, तो इस वजह से। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सगा भाई अपनी बहन को किसी और के पास सोने के लिए बोल सके? सर, जो आदमी मतलब अपनी माँ को मार सकता है, उसको इतना टॉर्चर कर रखा है कि बस उसकी सिर्फ सांसें चल रही है, कोई उसकी ज़िंदगी नहीं है कि भाई वो जी रही हो प्रॉपर वे में, खा रही हो, कहीं घूम रही हो, कहीं जा रही हो, वो ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ सांसें, वो भी भगवान की वजह से। तो जो आदमी इतना गंदा हो सकता है, तो और ऊपर से अब मेरे बाप को लगा लो, उसने किडनी तक निकाल रखी है, तो वो दूसरों को क्या, जो उसके, मैं तो उसके पेट से जमी हुई हूँ अपनी माँ के, तो उसको क्या समझेगा जो अपनी बीवी की वैल्यू नहीं कर सका, अपनी माँ की वैल्यू नहीं कर सका। आपके पास? हाँ जी, बहुत आदमियों को भेजते हैं। ये तो छोड़ो, मतलब मैं इंदिरा जाती हूँ तो फिर मेरे को भी मतलब उनके पास जाकर मतलब इतना मजबूर कर देता है कि भाई तू उनके पास जा, मतलब इस तरह से करते हैं। पहले वीडियो पे आरोप लगाए थे अपने भाई के ऊपर, आयाशी करता है, तो वो इसीलिए आपको अलग करना चाहते हैं कि आयाशी के लिए उसके पास पैसा आ सके। हाँ जी, मतलब यही होता है कि भाई बनियों में थोड़ा बहुत जो भी होता है एक्सपेंस वगैरह, वो चीज़ ना करना पड़े, और अयाशियाँ, क्योंकि जो हमारे घर आई हुई है वो भी कोई सीधी औरत नहीं है, वो भी मतलब मेरे बाप के साथ भी गंदी है, मेरे दादा और के साथ भी गंदी है, तो इसको ये सब चीज़ें पसंद है, तो ये एडजस्ट कर रही है। अगर कोई और, हाँ, और कोई अच्छी औरत होती, अब मेरी माँ है या फिर कोई और अच्छी औरत होती, तो वो ऐसे आदमियों के साथ रह भी नहीं सकती। मतलब एक होता है कि लुच्चों को लुच्चे ही भागते हैं। तो मैडम क्या चाहेंगे, परिवार वालों के साथ बैठ के राजीनामा करना चाहेंगे, कुछ ऐसा करना चाहते हैं आप? मैम, आप चाहते हैं कि बस आप कोई आपस में सोल्यूशन हो जाए? सॉल्यूशन इनके साथ तो मुझे कोई सॉल्यूशन समझ में आता है नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन करते करते मुझे 2 साल हो गए हैं, कम से कम 2-3 साल हो चुके हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई कोई अच्छा पर्सन आए, लाइक जैसे मेरी मम्मी के साइड के हैं, वो थोड़ा मतलब देखे, इनके ऊपर दबाव भरे कि भाई इन्होंने क्या रंडी रोना कर रखा है, मतलब इतना ज़्यादा रंडीपना कर रखा है कि भाई घर के अंदर औरतों को लेके आ रहे हैं, मतलब सेंस वाली कोई बात ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं, इनको शराब दिखती हैं, रंडियाँ दिखती हैं। आपके जो भाई हैं, पिता हैं, वो भी आपको फ़ोन करके गालियाँ देते हैं? हाँ, वो भी मुझे बहुत गालियाँ देते हैं, मुझे कहीं पे छोड़ आएंगे, जैसे चंडीगढ़ में पहले कैट की प्रिपरेशन कर रही थी, वहाँ पे मुझे छोड़कर आ गए हॉस्टल में, उसके बाद कह रहे हैं मैंने कहा था तेरे को वहाँ पे जाने के लिए, ये करने के लिए। आपने दिखाया भी, आप स्टडीज़ में इतना अच्छे थे, बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। हाँ जी। क्या आज आपको लग रहा है कि मैं बहुत पीछे हो चुकी हूँ इसीलिए? हाँ जी, मैं मतलब जैसे मैंने अपनी थोड़ी, अभी तो चलो एजुकेशन मैंने दोबारा से स्टार्ट की, जैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ी ना, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी लाइफ में मैं आ गई हूँ, जहाँ पे ना कोई अच्छे लोग हैं, ना अच्छी सराउंडिंग्स हैं, और ना ही कोई आगे बढ़ने का वो है, सिर्फ गंदपना देखी जा रही हूँ, कभी मार पिटाइयाँ, कभी ये आदमी, कभी कुछ। तो देख लीजिए, एक लड़की आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत गंभीर आरोप अपने पिता पर, अपने भाई पर ये लगा रही हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि किसी और के साथ सोने के लिए इनको बोला जाता है, इनके घर किसी को भी भेज दिया जाता है, वो सिर्फ अपनी अय्यासियों से उन्हें मतलब है। एक लड़की जो इंसाफ मांगते हुए दिखाई दे रही है, और इनका साफ तौर से कहना है कि ये अलग से रह रही हैं। सभी को इनके बारे में पता है कि ये जो इनके पड़ोसी हैं वो भी कहते हैं कि ये अच्छी लड़की है, लेकिन इनके पिता जो है, इनके भाई, वो सब जो है गलत कर रहे हैं इनके साथ, और ये इंसाफ मांगती हुई दिखाई दे रही हैं। इनका कहना है कि जो इनकी भाभी हैं वो भी गलत हैं, ऐसे आरोप इनके यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप सभी से अपील करूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी हम ये सारी चीज़ें दिखा चुके हैं, और अब एक बार फिर जो है इसलिए हम सामने आए हैं क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो हम ऑन कैमरा आपको नहीं सुना सकते। इनके पिता, इनके भाई इनको बहुत गंदी गालियां देते हुए उन रिकॉर्डिंग में ज़रूर सामने आ रहे हैं। आप सभी से अपील कि इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।